तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक मालिक अर्ज़ व समा खालिक कायनात के लिए हैं, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो पैगम्बर बहर शाफ़ी रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ने अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। एक मौके पर अज़वाज मुतहरात ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हमारे नान और नफ़े को बढ़ा दीजिए, हमारे ख़र्चे में इजाफ़ा कीजिए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ लाए उस मजलिस में, और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी तशरीफ़ लाए। बीवियों का मुतालबा ये था कि इस्लाम अब बड़ी तेज़ी के साथ फल फूल रहा है, तो वो जो दूसरे बादशाहों की बीवियां हैं, ईसाइयों की तरफ, कुफ़ार की तरफ इशारा था कि वो कैसे ज़ेब व ज़ीनत के साथ रहती हैं और किस तरह का उनका ओढ़ना होता है, पहनावा होता है। तो जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये सुना तो उन्होंने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के नबी, अगर बिनते खारजा ऐसी बात करती तो मैं तो उसकी गर्दन उड़ा देता। अगर बिनते खारजा ऐसी बात करती, बिनते खारजा कौन है? हज़रत उमर की बीवी हैं, खारजा की बेटी। अगर वो ऐसा कहती तो मैं इस तरह ऐसा करता। तो इस सारे माहौल को देखकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत को नाज़िल की और फरमाया कि मोमिनों की माँ उम्महातुल मोमिनीन है, नबी की बीवियों, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल चाहिए या दुनिया का मालो मता चाहिए? तुम्हें रसूल चाहिए या तुम्हें दुनिया का मालो मता चाहिए? बताओ, जो तुम्हें चाहिए तुम्हें दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि हमें तो अल्लाह के रसूल चाहिए, हमें तो इनकी रफ़ाक़त चाहिए, इनकी क़ुर्बत चाहिए। तो ये मामला इस तरह हल हो गया और उनको समझा दिया गया कि ये दुनिया के माल व मता, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत किसी काम के नहीं, तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल हैं और तुम्हें क्या चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिना औरतों की और मुत्तक़िया औरतों के चंद औसाफ बयान किए। फरमाया कि अल्लाह से डरने वाली और अल्लाह की पसंदीदा बंदियां वो हैं कि जो किसी मर्द से कलाम करती हैं, बातचीत करती हैं, तो नरम लहजा इख्तियार नहीं करती, नरमी के साथ बात नहीं करती, नरम लहजा इख्तियार नहीं करती। कौन? कि जो मुत्तकीन हैं, मुत्तकियां हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बुरगिज़ीदा बंदियां हैं, औरतें हैं दीन इस्लाम में जो ख़वातीन हैं। फरमाया कि वो बात कर सकती हैं मर्द से, ज़रूरत पड़ सकती है, ज़रूरत पेश आ सकती है, तो अपने लहजे में नरमी नहीं, सख्ती होनी चाहिए, वरना शैतान अपना काम कर सकता है। और दूसरा बताया कि बड़े ही एतदाल के साथ, बड़े ही थोड़े से सख्त अंदाज में आपने मर्द से कलाम करना है। ये मुत्तकीन औरत की सिफ्त है, ये मुत्तकिया औरत की सिफ्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की है। फरमाया वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, अपने घरों के अंदर बैठी रहो, करार पाओ अपने घरों के अंदर। घर में बैठने वाली औरत, घर में रहने वाली औरत, घर में चार दीवारी में अपने शौहर की, अपने वालिद, अपने भाई की इज्जत और असमत की हिफाजत करने वाली औरत, फरमाया कि ये मुत्तकिया है। इसकी ये तीसरी सिफ्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की।
वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और वो बनाव सिंगार नहीं करते कि जो बनाव सिंगार जाहिलियत के दौर में औरतें किया करती। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, उनकी तरह बेपर्दा होके, बेशरम होके, बेहया होके बनाव सिंगार नहीं करती हैं, बल्कि जो भी बनाव सिंगार ज़ेब व ज़ीनत होता है महज उनके मर्दों के लिए, अपने खाविन के लिए होता है। फरमाया कि नमाज कायम करती हैं, ज़कात अदा करती हैं, औरतें ज़कात अदा करती हैं जो मुत्तकियाँ हैं, अल्लाह से डरने वाली हैं। मर्दों को चाहिए कि उनको नानो नफ़का, उनको पैसे कम से कम इतने दिए जाए कि वो औरत खुद भी अगर कहीं खर्च करना चाहे अल्लाह की राह में तो वो खुद भी निकाल सके। आपके मरहूने मिन्नत ना हो कि आपने ही देना है, उसके बाद ही काम होगा और वो खर्च करेगी। इतने पैसे आपको दे देने चाहिए कि वो अपनी बचत करके, अगर कोई और औरत आके उसके घर पे सवाल करती है तो आपको बोलने के बजाय वो अपने पास से निकाल के उसको दे दे। फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करती हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करती हैं, और अपने घर के अंदर खैर और बरकत के लिए पाकीज़गी इख्तियार करती हैं, सफाई इख्तियार करती हैं। फरमाया ये वो औरतें हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद हैं, पसंदीदा औरतें दीन इस्लाम में मुत्तकिया और ऐसी सिफात वाली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको मुत्तकिया कहता है, अपने अल्लाह से डरने वाली है। ये कौन कौन? जो नरमी से, लहजे से मर्द से बात नहीं करती, बल्कि थोड़ा सख्त लहजा बना के मर्द से बात करती हैं अगर ज़रूरत पड़ जाए, अपने घर में करार पाती हैं, जाहिलियत की तरह बनाव सिंगार नहीं करती, बेशर्मी, बेहयाई, फहाशी वाला बनाव सिंगार नहीं होता, नमाज़ें कायम करती हैं, ज़कात अदा करती हैं, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करने वाली हैं। और फरमाए कि वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों में रहते हुए अल्लाह की आयात की तिलावत करती हैं, अपने घर में रहते हुए अल्लाह की आयात की तिलावत करती हैं, वल हिकमा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ती हैं। ख़वातीन के इल्म हासिल करने की दलील यही है कि ख़वातीन इल्म कैसे हासिल करें और किस चीज से हासिल करें। फरमाए कि ये वो ख़वातीन कि जो अपने घरों में मौजूद हैं और अल्लाह की आयात की तिलावत कर रही हैं, कुरान पढ़ रही हैं और अहादीस पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं। फरमाया कि ऐसी औरतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मुत्तकियाँ हैं और परहेजगार हैं। उम्मे अम्मारा एक सहाबिया थी, उन्होंने एक दफ़ा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अल्लाह के रसूल, कुरान में मर्दों के हवाले से ही बातें बयान की जाती हैं, मर्द हजरात के हवाले से, रिजाल के हवाले से, ख़वातीन का तस्करा बहुत कम किया जाता है, ऐसा क्यों है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत को नाजिल फरमा दिया इसी 22वें सिपारे में कि इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात। जहाँ अल्लाह ने मर्दों की खूबियों का जिक्र किया, उसके साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों की खूबियों का भी जिक्र फरमा दिया। उन्होंने एक तरह से शिकवा किया था, अल्लाह ने इस आयत को नाज़िल कर दिया कि मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें, और कानित, कानित कहते हैं रास्तबाज को, बिल्कुल सीधे चलने वाले को, फर्मा बरदार को, और वो लोग कि जो सदका करने वाले मर्द, सदका करने वाली औरतें, सबर करने वाले मर्द, सबर करने वाली औरतें, अल्लाह से डरने वाले मर्द, अल्लाह से डरने वाली औरतें, और सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, अपनी इज्जत और असमत की हिफाजत करने वाले मर्द और औरतें, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र कसरत से करने वाले मर्द और औरतें। फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीमा, इन्हीं के लिए मग़फ़िरत है और इन्हीं के लिए अजर अज़ीम है। ये औसाफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द और ख़वातीन के मिला के बताती है। फिर आगे आयत आती है, दुनिया के किसी भी मामले में
हमें इख्तियार होता है, ऑप्शन होते हैं कि ये नहीं तो ये कर लिया जाए, ऐसा नहीं तो वैसे हो जाए, इस तरह से मुमकिन नहीं है तो इस तरह से कर लिया जाए। लेकिन एक ऐसी बात है जो अल्लाह ने कुरान में बयान की, फरमाए कि वो अल्लाह और उसके रसूल का फैसला है। जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ जाए तुम्हारे सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे सारे इख्तियारात खत्म हो जाएंगे। किसी मोमिन मर्द और मोमिना औरत के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ चुका है। जब अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ गया तो सारे ऑप्शन, सारे इख्तियारात तुम्हारे खत्म हो गए। अब तुम ये बोलो कि जी नहीं, मेरे बिरादरी में इस तरह का मामला होता है लिहाजा हम ऐसे ही करेंगे। आपको हदीस सुना दी, आपको कुरान की आयत सुना दी, तो अब यहां पे आप नाफरमानी की तरफ जाए, नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। फैसला हो गया, अल्लाह ने कर दिया, उसके रसूल ने कर दिया। अब मोमिन मर्द और मोमिना औरत के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन यही है, सर को झुका ले, सर तस्लीम खम कर ले, बात खत्म हो गई। उसके बाद निकाह होते हैं जमीन पे फर्श पे निकाह होते हैं। एक निकाह वो हुआ कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श पे कराया। आपको मालूम है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक निकाह ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ कहाँ हुआ? अर्श पे हुआ। पर अल्लाह ने कहा हमने आपका निकाह कर दिया, हमने आपके लिए इनको हलाल कर दिया, बस अब आप इनके लिए हलाल हैं, ये आपके लिए हैं, हमने आसमानों पे ये फैसला कर लिया है। और ये ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहा करती थी कि तुम्हारे तो जो निकाह हुए हैं वो यहाँ फर्श पे हुए हैं, मेरा निकाह तो ऊपर अर्श पे हुआ। ये कौन थी? ये जनाब ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बीवी थी। और ज़ैद बिन हारसा कौन थे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुंह बोले बेटे, ले पाला। लेकिन इस रिवायत को, इस रस्म को और इस रिवाज को अल्लाह ने आसमानों से खत्म कर दिया कि जो तुम्हारा हकीकी बेटा है, हकीकी औलाद है, हकीकी खून है, वही तुम्हारा नाम और नसब का मालिक है। जिसको तुम लेके पालते हो वो तुम्हारा हकीकी खून नहीं हो सकता, तुम उसको अपना नाम नहीं दे सकते। लिहाजा हकीकी बेटे की बीवी तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, वो तुम्हारी बहू है। लेकिन अगर कोई इस तरह का बेटा है तो फरमाया उसका ये निकाह खुद अल्लाह ने करा के इस रिवाज को, इस रस्म को खत्म कर दिया क़यामत तक के लिए। फिर निकाह की बात मुकम्मल होने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह। निकाह की बात मुकम्मल होते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तबलीग का जिक्र किया और मुफस्सिर इस पर तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि निकाह से पहले दीन के काम बड़े हुआ करते थे, निकाह से पहले मसाजिद मदारिस के काम हुआ करते थे, फलाही काम हुआ करते थे। बीवी का घर में आई, निकाह क्या हुआ? सब कुछ छोड़ बैठे, दीन भी गया, मस्जिद भी गई, दोस्त अहबाब भी गए, रिश्तेदारियां गई। पर मैं ऐसा नहीं करना, कहीं ये तुम गुमान कर लो और ये आके तुम एतराज करो जी अब तो शादी हो गई, बहुत मसरूफ हो गया, अब दीन के काम के लिए टाइम नहीं निकलता, अब वक्त नहीं निकलता मस्जिद के। फरमाया अल्लज़ीना युबल्लिगूना, निकाह की बात मुकम्मल होते ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अल्लाह की राह में तबलीग करने वाले, रिसालत की तबलीग करने वाले, अल्लाह के दीन की तबलीग करने वाले और दीन के मैदानों में निकलने वाले। मालूम यह हुआ कि अगर शादी भी हो गई है, निकाह भी हो गया है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तो 11 अज़वाज थी। इतना बड़ा दीन का काम है, आप एतराज लेके बैठ जाओ कि मैं नहीं कर सकता, अब मेरी मसरूफियात बढ़ गई हैं, अब मेरे काम काज में इजाफा हो गया है। आपको जितना वक्त मिलता है आपको निकालना चाहिए और अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करना चाहिए, उसकी दावत के लिए वक्फ करना चाहिए, उसकी तौहीद के लिए वक्फ करना चाहिए और अल्लाह के नबी से सीखना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, टाइम को मैनेज कैसे करना है आपने। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक सिफ्त बयान की गई कि वदायन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तुम्हें बुलाते हैं, कहां बुलाते हैं? इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, और बिइज़्निही, उसके हुक्म से बुलाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं बुलाते। तो आज शख्सियत की तरफ बुलाना छोड़िए, किसी पीर साहब की बैत की तरफ बुलाना छोड़िए, किसी और हस्ती की तरफ बुलाना छोड़िए, अरे इनके पास आ जाइए, इनसे मिल लीजिए, इनके साथ आप ताउन कीजिए, इनके साथ चलिए। नहीं, आपको अगर लोगों को बुलाना है तो सिर्फ अल्लाह की तरफ बुलाना है,
ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्त है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का काम है ये कि वो लोगों को कहां बुलाते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत के। और ये भी याद रखें बिइज़्निही, उसके हुक्म से, जो उसका हुक्म है उसके हिसाब से बुलाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी ख्वाहिश से नहीं। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों के लिए निकाह के कुछ हाल अहवाल मजीद बयान किए और उसको बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वजाहत के साथ नहीं बल्कि किनायतन बयान करते हुए बात को आगे बढ़ा दी। और इसको जो मुबाशरत होती है, जो अज़वाजी ताल्लुकात होते हैं, फरमाया उसको अल्लाह ने सिर्फ छूने से ताबीर किया है, सिर्फ छूना है। ये जो तुम छूते हो, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बात बयान की है। तो इसलिए फरमाया गया कि ये जो बातें होती हैं ये खुल खुला के करने वाली नहीं होती हैं, थोड़ा सा अदब व एहतराम भी होना चाहिए, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी करता है। फिर उसके बाद वलीमे का जिक्र हुआ। निकाह के बाद क्या होता है? वलीमा है ना। और वलीमे का जो अंदाज है हमारे यहाँ, वो तो बड़ा अजीब व गरीब अंदाज। चादर नहीं है पांव फैलाने के लिए, छत नहीं है सर ढांपने के लिए, लेकिन बंदे बुलाने हैं 400-500 अफराद बुलाने हैं और आके कहेंगे हजरत ताउन फरमा दें, बच्ची की शादी है, बेटे की शादी है, अखराजात नहीं है, वलीमा करना है, अच्छा खाने का इंतजाम करना है। कितने बंदे बुला रहे हैं? कोई 400-450 आ जाएंगे, 500 बंदा बुला लेंगे। भाई 500 बंदा क्यों बुलाओगे आप? किस लिए बुलाओगे? जब आपके पास इतना नहीं है, ठीक है 100 आदमी हो, 200 आदमी हो, ताउन करने के लिए तैयार हैं, बाप आगे बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन इतने बंदे बुला के क्या जरूरत है? अल्लाह अकबर। और वो एक अंदाज था वलीमे का कि जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का वलीमा, उसमें भी कई 100 अफराद मौजूद थे, लेकिन वो जो खातून है, अल्लाह अकबर, एक खातून जो बड़ी अजीम सहाबिया हैं, सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मोहतरमा, वो बनाकर भेजती हैं खाना, हलवा बनाकर भेजती हैं, मीठा बना के भेजती हैं। लोग अपना अपना खाना लेकर आ रहे हैं दावत के अंदर, और हमारे यहां सिर्फ खाने के लिए ही कि वहां जो होगा चाहे बंदे के कपड़े तक उतर जाएं, लेकिन खाना लजीज होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मेयारी होना चाहिए। फरमाया ये इस्लामी वलीमा नहीं, ये इस्लामी रिवाज नहीं है, ये इस्लामी रस्म नहीं है। तो फरमाया कि वलीमा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें किसी के ऊपर बोझ ना हो, वो बेचारा परेशान ना हो जाए। शादी बिया को, निकाह को, शादी को, लोग कहते हैं ना कि शादी को सादी बना लो, शादी सादी करो। जब शादी तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे अखराजात खुद ब खुद कम होते रहेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक अदब सिखाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी, ए ईमान वालो, अल्लाह के नबी के घर में ऐसे बिला इजाजत दाखिल ना हुआ करो। और जब ये तकरीब चल रही है, दावत वलीमा हो रहा है, जब तुमने खाना खा लिया है, फिर उठो, बैठे क्यों हो? खा लिया, मेहमान आए हो, मेहमान बन के मेजबान जब खाना खा लिया, और नबी बेचारे शर्मो हया की वजह से कह नहीं पा रहे तुमसे कि चलो भाई उठो, खाना खा तो लिया, तनावुल कर लिया, अब आगे बढ़ो। अल्लाह अकबर। तो जहां कहीं दावत पे जाए, खाना मौजूद हो, तकरीब में मौजूद हो, वहां खाना खा लिया, उठ के चले जाइए, ताकि वो जो मेजबान है वो भी थोड़ा रिलैक्स होता रहे। रिलैक्स होता है जब मेहमान जा रहे होते हैं तो मेजबान थोड़ा सा रिलैक्स, वहीं बैठे हुए गप्पे हाँक रहे हैं, वहीं बैठे हुए सारी बातें शुरू हो गई, बिरादरी की और एक लंबी गैदरिंग हो गई। वरना ऐसा नहीं करो, ये अल्लाह मना कर रहा है, आपको बता रहा है कि ऐसा मत करो। फौरन वहां से जब खाना खा लिया है तो उठ जाओ वहां से। हम एक अपने बहुत बड़े शेख हैं, अल्लाह उनकी हिफाज़त फरमाए, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, उनकी दावत पे गए, उन्होंने हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया, मीठा खिलाया, बातचीत करी। जब खाना वाना खा के हम फारिग हुए तो हम वैसे ही शेख के साथ बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। तो शेख साहब ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, जी और कुछ खाएंगे? मैंने कहा नहीं, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। इसका मतलब यह था बच्चा लो उठो, अब आए थे, बातचीत हो गई है, खाना पीना हो गया है, अब उठिए यहाँ से, हमें और भी काम। तो ये अदब और एहतराम मेज़बान का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सिखा रहा है। फिर उसके बाद फरमाया कि फ़स्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, तुम शादी ब्याह के अंदर, ये होती तो अलग अलग है जी, ये मर्दों की साइड है, ये औरतों की साइड है, लेकिन अभी शादी तकरीब को 1 घंटा नहीं गुजरता, मर्द औरत खलत मलत हो जाता, होता ही नहीं होता है। यहाँ भी चले गए, वो भी आ गए, ये सब कुछ चल रहा है। फरमाए नहीं,
अगर तुम्हें सवाल करना है और कोई चीज लेनी है अपने घर वालों से, अपनी घर वालियों से, औरतों से, पर्दे के पीछे कलाम करो, पर्दे के पीछे से मांगो उनसे, वहां घुसने की जरूरत नहीं है। आज नौजवान लड़के अस्सलाम वालेकुम खाला कहते हुए अंदर घुस गए। खाला से कोई लेना देना नहीं है उनका जी, खाला से कोई लेना देना नहीं होता। तो फरमाया फसअलुहुन्ना मिन वराइ हिजाब, कि अगर कोई चीज मांगनी हो, सवाल करना हो तो पर्दे के पीछे से मांगो। ये तुम्हारा, तुम कहते थे हो पार्टीशन करना, पार्टीशन तो हो जाता है, बाद में वो सब बर्बाद हो जाता है पार्टीशन। तो अपनी शादी ब्याह को भी इस्लामी बनाइए, बापर्दा बनाइए, ऐसा ना हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुरूद शरीफ की फजीलत बयान की है इसी सिपारे के अंदर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद हो सलाम भेजा करो, दुरूद शरीफ पढ़ा करो। खुसूसन जुम्मे के दिन ताकीद आई है कि जुम्मे के दिन कसरत से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ा करो। उसके बाद एक आयत है कि जो खुतबा निकाह में पढ़ी जाती है, और काजी साहब भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं तो माशाअल्लाह निकाह पढ़ाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ और कौले सदीद कहा करो, सीधी बात। एक होती है सही बात और एक होती है सीधी बात, फर्क है इसमें, पता है आपको? सही बात और सीधी बात। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि सही बात किया करो, बल्कि कहा कि सीधी बात किया करो। इसका फर्क मैं आपको बताता हूं, सही और सीधी का। आप अम्मा से पूछें, अम्मा यहां से स्टेशन कितनी दूर है? अपनी वालिदा से पूछें, अम्मा जान यहां से स्टेशन कितनी दूर है? तो बता देंगे कितनी दूर है। ये क्या है? सीधी बात है। आप अगर बोले मेरे बाप की बीवी, ए मेरे बाप की बीवी स्टेशन कितना दूर है, पहले तो वो जूता उठाएंगे, कैसे बात कर रहा है? बात ये भी सही है ना, वो भी यही भाई, बाप की बीवी क्या है? अम्मा। बाप की बीवी क्या है? लेकिन अगर आप बोले कि अम्मा जान स्टेशन कितनी दूर है, वो बता देंगी, ये सीधी बात है। लेकिन आप बोले मेरे बाप की बीवी स्टेशन कितनी दूर है, तो ये बात भी सही है लेकिन सीधी नहीं है। तो फरमाया कि सीधी बात किया करो, सीधी बात किया करो। अगर आप किसी को समझा रहे हैं, कोई अदब सिखा रहे हैं, चाहे आप आदाब ताम सिखा रहे हैं, या आप सोने के आदाब सिखा रहे हैं, या आप मस्जिद के आदाब सिखा रहे हैं, या आप कोई और बात किसी इंसान को सिखा रहे हैं, तो आप सही तो कह रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो सही कहते हुए बात आपकी सीधी ना हो, उसको बुरी लग जाए। तो बात सीधी करनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने कहा, ये निकाह में इसलिए तो पढ़ी जाती है, इसीलिए तो पढ़ी जाती है निकाह में, निकाह के खुतबे में, कि सीधी बात किया करो। अपनी बीवी से करनी हो सीधी बात करना, सही बात करना, सच्ची बात करना। और अगर बीवी को बात करनी हो तो सीधी बात करे, नंद बात करे सीधी बात करे, सास बात करे सीधी बात करे, बहू बात करे सीधी बात करे। सीधी बातें होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए नहीं मेरे कहने का मतलब तो ये था, नहीं मैंने मेरा मतलब गलत निकाल लिया, इसमें बात इसने गलत समझ ली। ओ भाई, जब सीधी बात बोलोगे तो गलत मतलब निकल ही नहीं सकता। होती है ना लड़ाइयां इसी वजह से घरों में। नहीं मैं यूं नहीं कह रही थी, मैं यूं कह रही थी, मेरा कहने का मतलब यूं नहीं। तो कौलो कौलन सदीदा, सीधी बात को अल्लाह कह रहा है, सीधी बात को, सही नहीं सीधी बात को। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, सूरह फातिर, सूरह सबा शुरू हो जाती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत आले दाऊद का जिक्र करता है, दाऊद अलैहिस्सलाम की खानदान का जिक्र करता है और उनके एक अमल शुक्र का जिक्र करता है। अल्लाह ने इनके लिए लोहे को मोम बना दिया था। लोहे का कारोबार करते थे ना, लोहार थे दाऊद अलैहिस्सलाम। तो ये भी याद रखें, काम जैसा भी हो, लेकिन अगर अपने हाथ से रिस्क हलाल कमाया जा रहा है, इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। काम चाहे जितना छोटा क्यों ना हो, चाहे आपने ठिया क्यों ना लगाया हुआ हो, आपने चिप्स का केबिन क्यों ना लगाया हुआ हो, लेकिन आप रिस्क हलाल कमा रहे हैं, अल्लाह इसी में बरकत डालता है। तो फरमाया कि किसी काम को हकीर नहीं समझो और जो रोजी और रिस्क मिलता रहे उस पर शुक्र अदा करते रहो। और इस शुक्र अदा करने के बाद पता है आपको, कौम सबा का जिक्र किया अल्लाह ने। हमने माल की फरावानी दी इनको, रिस्क की फरावानी, ये घने गुंजान बागात और ऐसे दरख्त, फलों और फूलों से लदे हुए दरख्त। हत्ता कि मुफस्सिर फरमाते हैं
कि अगर कोई औरत टोकरी खाली रख के वहां से उस बाग से गुजर जाए, बगैर तोड़े उसकी टोकरी भर जाए फलों से, अल्लाह अकबर, बगैर तोड़े। इतने फलदार दरख्त हमने इनको दिए थे, लेकिन इन्होंने हमारी नाशुक्री की, इन्होंने हमारी शुक्रगुजारी नहीं की, ये हमारे नाफरमान बने। हमने तेज तंदो हवा बेच के इनके दरख्तों को उखाड़ के फेंक दिया। हमारे नाशुक्र हम देते हैं, हमने दिया है, सब कुछ शुक्र नहीं करते। तो ये याद रखिए, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्ना वला इन कफर तुम, अल्लाह ने कहा कि तुम शुक्र करो, दूंगा, बढ़ा के दूंगा, चढ़ा के दूंगा, जितना बोलोगे दूंगा। वला इन कफर तुम, लेकिन अगर खा पी के डकार मार के भी कुफर करते रहे, इनकार करते रहे, और शुक्र क्या होता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्र है? शुक्र नहीं है। शुक्र अमल से जाहिर होता है, जबान से नहीं, अपने अमल से। और अमल कैसे? सजदे करो अल्लाह के सामने, अल्लाह के सामने रो, अल्लाह के सामने गिरियाउजारी करो, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करो, अपने अमल से साबित करो कि मैं कौन हूं, मैं शुक्र गुजार हूं। और मैं शुक्र अदा करोगे, मैं तुम्हें बड़ा चढ़ा के दूंगा। इन्होंने हमारी नाशुक्री करी, हमने इनके दरख्तों को उखेड़ के फेंक दिया, बर्बाद कर दिया इन लोगों को हमने। तो फरमाया शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। फिर एक बड़ी खूबसूरत बात आ रही है, अल्लाह कहता है कि जो चीजें मैंने तुमको दी हैं उसमें से मेरी राह में खर्च करो। बार बार आ रहा है, बार बार आप सुन रहे हैं, मेरी राह में जो दिया है मैंने उसमें से खर्च करो, जितना दिया है उसमें से खर्च करो, ज्यादा दिया है ज्यादा खर्च करो, कम है कम खर्च करो, क्योंकि मैंने दिया है, मैंने ही दिया है, मेरी राह में करो। और एक अजीब तबसरा है अल्लाह की राह में खर्च करने पे मुफस्सिर का, कहते हैं कि अनफिक माफिल जेब, अनफिक माफिल जेब याती का माफिल गैब, तू वो खर्च कर जो जेब में है, खर्च कर जो जेब में है, तुझे वो मिलेगा जो रब के गैब में है। अल्लाह अकबर, कितना प्यारा खूबसूरत तबसरा है। खर्च कर वो जो जेब में है, तुझे वो मिलेगा जो गैब में है। गैब के खजाने से कौन वाकिफ है जी? अल्लाह के खजानों से कौन वाकिफ है? फरमाया जेब से खर्च कर, गैब से तेरी मदद होगी। अल्लाह अकबर, समझने वालों के लिए बड़ी निशानियां। फिर आपको पता है, एक सवाल करता हूं मैं आप लोगों से, आखिरत का सबसे बड़ा अजाब क्या है? या चले दुनिया का अजाब कह लेंगे, आखिरत का अजाब कह लेंगे, सबसे बड़ा अजाब क्या है? अल्लाह बता रहा है सबसे बड़ा अजाब क्या है। मुफस्सिर ने तबसरा करते हुए समझा दिया कि दुनिया और आखिरत, दुनिया को चले छोड़े, आखिरत का सबसे बड़ा अजाब फरमाया यह है कि इन नाफरमानों की तमन्नाओं, इन नाफरमानों की तमन्नाओं के बीच में एक रुकावट हायल कर दी जाएगी। बात नहीं समझे? नाफरमान है अल्लाह का, जहन्नुम में ठंडे पानी को देख रहा है, तमन्ना है पी लूं, तमन्ना है ठंडा पानी पी लूं, साफ पानी पी लूं, अपनी प्यास बुझा लूं। फरमाया उसकी तमन्ना के बीच में रुकावट हायल कर दी जाएगी। आखिरत का सबसे बड़ा अज़ाब यही है, जो तू चाह रहा है तुझे नहीं मिल रहा, तू चाह रहा है कि ये मुझे मिल जाए पीने के लिए, तू चाह रहा है मुझे ये खाने के लिए मिल जाए, लेकिन तेरी ख्वाहिश और तमन्ना के बीच में एक हिजाब को डाल दिया गया है, तू उसके पास पहुंच नहीं सकता। सबसे बड़ा अज़ाब तेरा यही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह महफूज फरमाए, अल्लाह महफूज फरमाए हम लोगों को। कितना बड़ा अज़ाब है कि एक चीज नजर आ रही है, काम की है, मैं गर्मी में परेशान हूं, पसीने बह रहे हैं, ये ठंडा पानी मुझे आफाकत दे सकता है, लेकिन इस ठंडे पानी और मेरे बीच में दीवार हायल कर दी जाए, और मैं सबसे बड़ा अज़ाब यही है, सबसे बड़ा अज़ाब। अल्लाह अकबर। उसके बाद सूरह फातिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका आगाज फरमाता है और फरमाता है वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। ईमान के साथ अमल सालेह। पतंग उड़ रही है आसमान पे, मिसाल समझिएगा, पतंग उड़ रही है, पतंग को सपोर्ट है डोर की, डोर है ना, डोर खींची हुई है तो पतंग उड़ रही है। इस डोर की सपोर्ट को आप खत्म कर दें, पतंग गिर जाएगी। फरमाया कि ईमान भी है ऊपर, तुम बोलते ना हम ईमानदार हैं, हम ईमान वाले, हम मोमिन हैं, तुम्हारा हाई लेवल का ईमान है। फरमाया उस ईमान को तुमने पकड़ना है, डोर डालनी है अमले साले की। अमले साले ईमान को पकड़ने का सपोर्ट होनी चाहिए। ईमान है, अमले साले नहीं, बेकार, याद रखिएगा। नेक अमल जी, तौहीद वाले हम तो शिरक नहीं करते, हम तो मज़ारात को नहीं मानते, हम तो नहीं खाते गैरुल्लाह की, नमाज पढ़ने के लिए आते नहीं मस्जिद में। अमले साले कहां है? विरासत उसका हक मारा हुआ है बहनों का,
ईमान वाले हैं, ना जाने और क्या क्या हमारे अंदर सय्यात हैं, गुनाह हैं। तो फरमाए कि ये जो ईमान है ना, जो उड़ रहा है तुम्हारा हाई लेवल पे, अगर अमले साले की डोर डाल के नहीं खींचा, ईमान बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। कितनी दफा है? 200 से जायद मरतबा है मेरे ख्याल से, ईमान और अमले साले, ईमान और अमले साले, ईमान और अमले साले, 200 से जायद मरतबा है कुरान के अंदर। अच्छा जी, आपको लोग बोले फकीरी चाहिए या अमीरी चाहिए, फकीरी में खुश रहोगे या अमीरी में खुश रहोगे? बंदा बोलेगा अमीरी में, पैसा होना चाहिए। लेकिन अल्लाह क्या है, एक फकीर वो है, अल्लाह अकबर, ये जो हमारे दर का फकीर है। अल्लाह क्या है, ये फकीर है हमारे दर का। तो तुम उस फकीरी को अपनाओ जो अल्लाह के दर की है, मैं तुम्हें गनी कर दूंगा। फिर क्या बोलोगे? फिर बोलोगे ना फकीर बन जाए अल्लाह के दर के, मंगते बन जाए अल्लाह के दर के। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकारा, अल्लाह कहता है ओ लोगों तुम सब अल्लाह के दर के फकीर हो, अल्लाह के दर के फकीर बन जाओ, अल्लाह के दर के मंगते बन जाओ, मैं तुम्हें गनी कर दूंगा, मैं तुम्हें माल और दौलत से नवाज दूंगा। अब बताओ फकीरी चाहिए या अमीरी चाहिए? फकीरी चाहिए, अल्लाह तेरे दर की चाहिए, तेरे दर पे फकीर बन के रहेंगे, हमें तो बादशाह बना देगा। एक कहने वाले ने कहा भूख से क्यों डरते हो, भूख से क्यों डरते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम अब्दुल गनी हो, तुम गनी के बंदे हो, भूख से क्यों डरते हो? वो नवाजने वाला, वो गनी, वो खजाने देने वाला, तुम तो उसके बंदे हो और भूख से डरते हो, रिस्क की कमी से डरते हो, फलाह से क्यों डरते हो? फरमाया कि अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम अल्लाह के दर के फकीर बन जाओ, अल्लाह नवाज देगा, फिर तुम बोलोगे हाँ हम फकीर बनेंगे, तो अल्लाह के दर के फकीर बन जाइए। उसके बाद अल्लाह कह रहा है इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। सवाल आते हैं ना हमारे पास, लेकिन हम तो बहुत कम जवाब देते हैं, हमारा इल्म तो नाकिस है। हम ये कहते हैं यार कि बाहर उलमा आएंगे, उनसे ये सवाल पूछेंगे, उसका जवाब उनसे मालूम करेंगे। ये किबार उलमा है कौन? ये किबार उलमा कौन है? फरमाया किबार उलमा शेख सऊद शुरैम हफिज़हुल्लाह ताला, कितना बड़ा कारी है, अल्लाह अकबर, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। बहुत बड़े काजी भी हैं, बहुत बड़े कारी भी हैं, बहुत बड़े आलिम भी हैं, बहुत बड़े कुरान के मुफस्सिर भी हैं और तकवे के पहाड़ हैं। उन्होंने तबसरा करते हुए फरमाया इस आयत पे कि जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है, खौफ रखने वाला है, मुत्तकी है, परहेजगार है, जरूरी नहीं है कि उसको सारी सियासत याद हो, अहदीस याद हो और वो बड़ा ही जबरदस्त माहिर हो, लेकिन अगर वो इन सब के बावजूद अल्लाह से नहीं डरता, फरमाया वो आलिम नहीं है। आलिम तो अल्लाह से डरने वाला होता है, उसको एक आयत का पता हो, उसको एक लफ्ज का पता हो, उसको एक इबारत का पता हो, वो अल्लाह का खौफ रखता है सीने में। फरमाया इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, उलमा तो वही है कि जो अल्लाह से डरने वाले हैं और अल्लाह का खौफ रखते हैं। फिर इसके बाद एक तिजारत का जिक्र हुआ। फरमाया कि तुम दुनिया में तिजारत करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, ये कारोबार शुरू कर दो यार, इससे काम नहीं बन रहा, इधर पैसा लगाते हैं, तो तुम्हें खौफ होता है कि हो सकता है कि नफा भी हो जाए, हो सकता है नुकसान हो जाए, खत्म हो जाए माल। लेकिन अल्लाह कह रहा है एक तिजारत ऐसी है कि जब तुम अनफको मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, कि जब तुम छुपा के पोशीदा और जाहिर मेरी राह में खर्च करोगे तो तिजारत लन तबूर। फरमाइए ऐसी तिजारत है जिसमें कोई घाटा नहीं, इसमें नुकसान हो ही नहीं सकता, परवाह ही नहीं है, लगा दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, आंख बंद करके कर दो। अल्लाह की राह में खर्च करना, अल्लाह की राह में देना, फरमाइए ऐसी तिजारत जिसमें घाटा 0% भी नहीं है, इधर 0.0% भी मुमकिन नहीं है तो मैं इसमें घाटा हो जाए। तो ऐसी तिजारत करो ना, क्या इधर इन्वेस्टमेंट में लगे हो, क्या इधर उधर अपना माल खर्च कर रहे हो, करो माल खर्च, लेकिन तुम्हें डर होगा चल गया, नहीं तो फिर क्या करेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़ेंगे। लेकिन लग रहा है ये वाला जो मामला है, ये तिजारत जो है, इसमें कोई घाटा नहीं। अब आइए दिमागों को हाजिर कीजिए जरा, 3 ग्रोह बता रहा हूं मैं आपको, 3 ग्रोह वो बता रहा हूं कि जो कल क़यामत के दिन होंगे। हाजिर हो गए होंगे दिमाग आपके। फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही वमिनहुम मुक्तसिद वमिनहुम साबिकुम बिल खैराति बिइज़्निल्लाह। फरमाया 3 ग्रोह हैं जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया, गुनाह कर लिया, गलतियां हो गई। एक वो गिरोह है, एक वो गिरोह जो मुक्तसिद है, इसकी तफसील मैं आपको बताता हूं। वमिनहुम साबिकुम बिल खैराति बिइज़्निल्लाह, और एक वो गिरोह है जो नेकियों की भरमार लेके अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की अदालत में पहुंचा हुआ है। फरमाए पहले ये जो आखिरी बात जिक्र किया ना, बिल खैराति बिइज़्निल्लाह, ये वाला गिरोह तो
बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह हम सबको इसमें शरीक करते हैं। ये गिरोह बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में चला जाएगा। वमीन हो मुक्तसिद, मुक्तसिद वो लोग होंगे जिनसे कुछ सवाल कर लें, आओ इधर आओ, अच्छा ये बताओ, जैसे वो नहीं होते वाइवा वगैरह होते हैं, प्रैक्टिकल में आते हैं, चलो ठीक है जाना तो जाना, एक हल्का हिसाब और किताब किया जाए, चलो जी जाने दो इनको भी जन्नत के अंदर जाए। फमीनुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही, लेकिन एक वो गिरोह होगा कि जो अपने जानों पे जुल्म करके गुनाह करके आया होगा। अब या तो कोई सिफारिशी उनको ले जाएंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात होगी, ठीक है ले जाए, या फिर जहन्नुम में डाल के मार कुटाई करके तड़का वड़का लगा के उनको अच्छी तरह से उसके बाद निकाल के उनको धुला धो के साफ करके पाकीज़ा करके इनको भी जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। और फिर आगे सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एक सवाल बनता है कि बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, जिनका कोई हिसाब व किताब ही नहीं है वो जाएंगे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में, उनका सबसे आखिर में जिक्र क्यों किया है? फरमाया आखिर में जिक्र इसलिए किया है और बिइज़्निल्लाह का जिक्र इसलिए हुआ है कि ये जो नेकियां करके आए हैं ना, कहीं ये ना सोचें कि हम अपनी नेकियों के बलबूते पे जन्नत में जा रहे हैं। बिइज़्निल्लाह, अबे अल्लाह ने तुमको तौफीक दी तो तुमने ये नेकी की है ना। अल्लाह की तौफीक के बगैर तुम कैसे नमाज पढ़ने आ सकते थे? अल्लाह की तौफीक के बगैर तुम कैसे मसाजिद और मदारिस की तामीरात कर सकते थे? अल्लाह की तौफीक के बगैर तुम कैसे दीन की दावत का काम कर सकते थे? अल्लाह की तौफीक थी तो तुमने ये नेकियां की ना, हमारी तौफीक से। फिर सुने, अल्लाह कहता है जन्नातु अदनी यदखुलूनहा, अल्लाहु अकबर। ये आगे नस आ गई कि ये तीनों गिरोह ही जन्नत में जाएंगे। और मुफस्सिर फरमाते हैं यदखुलू में जो वाव आ गया है ना, यदखुलूनहा में जो वाव आ गया है, फरमाया इस वाव को लो और सोने के हुरूफ से इस वाव को लिख दो। इस वाव ने हमें बता दिया कि ये तीनों गिरोह जन्नत में बिल आखिर चले जाएंगे। अपनी जानों पे जुल्म करने वाले भी और मुक्तसिद भी, और फरमाया कौन? साबिकुम बिल खैराती, जो नेकियों के कामों में सबकत ले जाते थे अल्लाह के हुक्म से, ये सब के सब कहां जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। ये बात याद रखिए कि अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में जाना मुमकिन नहीं है। दुआ करा करें कि अल्लाह हमें अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमा दे। अरे तुम बादशाह की खिदमत कर रहे हो, तुम बादशाह की, और बोलो ये मेरा एहसान है कि मैं बादशाह की खिदमत कर रहा हूं। अरे तेरा कहां का एहसान है? ये बादशाह का एहसान है कि तुझे अपनी खिदमत पे लगाया हुआ है? तुम बोलो यार ये तो हमारा है कि हम नेकियां कर रहे हैं। तुम्हारी नेकियां, ये तो अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है कि तुम नेकियां कर रहे हो। बात समझ में आई? अब आ गई होगी। ये गुलाम के अरे मेरा एहसान है मैं बादशाह की खिदमत कर रहा हूं। बादशाह तेरा एहसान? मैंने तुझे अपनी गुलामी के लिए यहां रखा है, मेरा एहसान है कि तुझे यहां पे लगाया हुआ है। अल्लाह अकबर। कुरान सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम। ऐसी प्यारी प्यारी बातें का। फिर फरमाया कि किसी अपने मुसलमान भाई के खिलाफ साजिश ना करो, साजिश नहीं करो, और साजिश करोगे तो फरमाया उसी साजिश का हिस्सा और उसी साजिश में अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें मिला देगा। ये जो बनते हैं ना कि जो अब दूसरों के लिए गड़ा, मिसालें है ना, दूसरों के लिए जो गड़ा खोदता है उसमें सबसे पहले वो खुद गिरता है। ये मिसाल अरबी की मिसाल है और इसी आयत से निकली है कि अगर दूसरों के लिए मकर करोगे, साजिश करोगे, तो याद रखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी देख रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत भी फिर तुम्हारे उस काम पे ऐसे पानी फेरेगा तुम्हारी अकल है। तो किसी मुसलमान भाई मुसलमान बहन के खिलाफ हरगिज साजिशें ना करो। उसके बाद इसी सिपारे में सूरह यासीन शुरू हो जाती है और ये 23वें सिपारे के आगे तक जाती है। और ये यासीन की जो ये सूरत है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मरने के बाद जी उठने की ऐसी ऐसी मिसालें पेश की हैं कि अकल हैरान हो जाए। और ऐसे लोगों का भी जिक्र किया है कि जो लोगों को डराने के लिए आए थे अल्लाह के अजाब से, उनके साथ क्या क्या मामलात हुए। इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से ये 23वें सिपारे में कल बयान होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।